औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और हमें क्या पता है। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है, बी दी गई है, सी दी गई है। वेरीफाई वेदर। पहले हमने पढ़े थे क्वेश्चंस वेरीफाई डैट के, उसमें हमने पता होता था हमें कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब उन्होंने हमें क्या क्या वेरीफाई वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। 1 to 4 पार्ट्स हैं। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव लॉ है, इसका मतलब है इसमें 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। अभी हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज दिस: ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है? जिसमें 3 मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो जाएं। आगे क्या है? आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है? ए बी सी हमारे पास क्या है? 3 मैट्रिसेस एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन आर गिवन बिलो। ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये क्या है? ये लेफ़्ट साइड पे है तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये सी जो है ये राइट साइड पे है तो ये क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। ऐसे ही दिया हुआ है। अवर सब्ट्रैक्शन दिया गया है, दरमियान में माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन वाला रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले हमने क्या डिस्कस किया था? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है? जिसमें 2 मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो, ए एंड बी। ए बी इज इक्वल टू बी ए। आगे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ बी क्या है? बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी डायगोनल्स पे 1 हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जहाँ पर डायगोनल्स 1 हो और बाकी जो है वो 0 हो। मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी ए। हमने बी कौन सी ली है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है। इसका मतलब है जो ए का आंसर इसका मतलब है ए की जो मैट्रिसेस होंगी उसी का आंसर आगे भी होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो ए है उसको हमने मिड में रखा है। ये वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज ये हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे। अभी हमारा कौन सा था? लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन से। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमने क्या करना है? हमने इसको वेरीफाई करना है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, के ए बी इज़ इक्वल है बी ए के या नहीं है, नॉट इक्वल। सबसे पहले हम क्या लेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस में जब हम प्रूव करते थे वैसे करेंगे। ए बी हमने सबसे पहले फाइंड करना है। ए की मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है? -1, 2, 3 और 0। और बी की क्या है? हमें गिवन है 1, -3, 2 और 5, -5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए बी क्या हुआ हमारे पास? ए की मैट्रिक्स क्या है? -1, 2, 3 और 0। और बी की क्या है? 1, -3, 2 और -5। क्या था पीछे? ए बी था। हमने ए बी की मैट्रिसेस ए बी क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था। इसका मतलब है आगे भी ए बी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा इसकी मैट्रिसेस। क्या हुआ फिर आगे? पहले भी मैं मल्टीप्लिकेशन आप सबको बता चुकी हूँ आसान और इजी मेथड के साथ। पहले -1, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 1 लेंगे, प्लस प्लस 3, 0, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, -3 और -3। ऐसे ही अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम इस कॉलम के साथ रखेंगे। क्या होगा? -1, 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2, 2 और साथ में प्लस प्लस
3 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -5 और -5। क्या हुआ, 1 1 ज़र 1 -1 प्लस माइनस -3 3 ज़र 9 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस -3 0 ज़र 0 2 1 ज़र 2 -2 प्लस माइनस -5 3 ज़र 15 2 2 ज़र 4 और प्लस माइनस -5 0 ज़र 0। क्या आया आगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, -10 2 -17 और 4। ये क्या हुआ, ये हमारे पास 1 आया। लेफ़्ट हैंड साइड क्या आई, 1 आई। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, BA। क्या है हमारे पास, B और A है। अब पहले हमने क्या फाइंड किया था, A भी फाइंड किया था। अब हमारे पास BA है, इसका मतलब है B की मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे फिर A की मैट्रिक्स को लिखेंगे। BA इज इक्वल टू, B की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -3 2 -5 और A की हमारे पास क्या है, -1 2 3 और 0। अब हम इनको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या होगा, 1 -3 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, पीछे क्या था, -1 प्लस 2 -5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, -1 लिया था, अब हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 आया। 1 -3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब इसको हम इस कॉलम के साथ रखेंगे, 3 प्लस 2 और -5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0 0। 1 1 ज़र 1 -1 प्लस 2 2 ज़र 4 3 1 ज़र 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 प्लस माइनस 5 2 ज़र 10 3 1 ज़र 3 प्लस 2 0 ज़र 0 3 3 ज़र 9 -9 प्लस माइनस 5 0 ज़र 0। प्लस माइनस कर लेते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 10 के 3 -10 है। ये नहीं कहना कि 10 -3 है, 3 -10 है। क्या हुआ, 7 8 9 10 -7 3 और -9। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड है। अब हम दोनों मैच कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वल आए भी हैं या नहीं आए। -10 है, ये तो इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है फ्रॉम 1 and 2 स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 as left hand side is not equal to right hand side, so AB is not equal to BA. सो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। AB और BA की हमारी वैल्यूज़ जो है मैट्रिक्स आई है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने वेरीफाई कर दिया। क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, AB इज़ इक्वल टू BA। हमें ABC की मैट्रिक्स गिवन थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हमने इसको प्रूव करना था। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, A मैट्रिक्स गिवन थी, B मैट्रिक्स गिवन थी, AB को हमने मल्टीप्लाई करवाया। बहुत आसान और इजी स्टेप जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सारे इजी स्टेप्स हैं। कॉलम को हमेशा मैंने कॉलम के साथ रखा। जब मैंने देखा तो उसको रो थी हमारे पास और एक कॉलम थी। इसका आंसर आया, ये रही मैट्रिक्स। फिर हमने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड हमारे पास BA थी। हमने B की मैट्रिक्स को पहले लिखा, फिर A की मैट्रिक्स को लिखा, BA, इसको मल्टीप्लाई करवाया और ये हमारे पास आंसर आया। हमने दोनों जो आंसर्स आए थे मैट्रिक्स के, उनको हमने मैच किया। हमारे दोनों आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे थे। सो हमने क्या कहा, फ्रॉम 1 and 2 एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। प्रूव्ड कर लिया हमने कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास, A इंटू BC एंड AB इंटू C। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वैसे ही बिल्कुल करेंगे वेरीफाई। सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास, A इंटू BC। A इंटू BC, आप चाहें तो ABC ऐसे इकट्ठे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगी, फिर इनके आंसर जो आएंगे उनको A के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी।
ए को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए को आप बाय रखें, मल्टीप्लाई डाल के इसको ऐसे सॉल्व कर लें। लेकिन ऐसे जब आप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई करवाते करवाते। सबसे पहले इजी मेथड करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी सी को। बी सी ब्रैकेट के अंदर था इसलिए हमने इसको पहले सॉल्व करना है। बी सी हमारे पास क्या है, बी की मैट्रिक्स 1 -3 2 -5 है, और सी की क्या है हमारे पास 2 1 1 3। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 -3 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2 -5 मल्टीप्लाई 1 1 1 -3 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 -5 मल्टीप्लाई 3 और 3। क्या बना, 2 1 ज़र 2 प्लस 2 1 ज़र 2 3 2 ज़र 6 -6 प्लस माइनस 5 1 ज़र 5 1 1 ज़र 1 प्लस 3 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3 -3 प्लस माइनस 5 3 ज़र 15 2 2 4 माइनस प्लस करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 6 5 कितना हुआ 11, 6 1 7 हुआ, और प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, और 15 16 17 18। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, अभी हमारे पास बी सी हमने मालूम किया है। अब हम ए इंटू बी सी जो पूरी लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको मालूम करते हैं। ए इंटू बी सी था हमारे पास। ए की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, -1 और 2 3 और 0। अब जो बी सी का आंसर आया था ये वाली मैट्रिक्स, अब हम इसको लिख लेते हैं 4 -11 7 और -18। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, कैसे करेंगे, -1 2 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -11 और -11। इसी को इस मैट्रिक्स को अब हम इस कॉलम के साथ सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, -1 2 मल्टीप्लाई 7 7 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -18 और -18। क्या होगा अब, 4 1 ज़र 4 -4 प्लस माइनस 11 3 ज़र 33 4 1 ज़र 4 2 ज़र 8 प्लस माइनस 11 0 ज़र 0 7 1 ज़र 7 -7 प्लस माइनस और 18 3 ज़र क्या होता है, 18 3 ज़र 54 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14 प्लस माइनस 18 0 ज़र 0। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, सब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 33 34 35 36 37 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 54 प्लस 7 कितना हुआ, 54 प्लस 7 हुआ हमारे पास 61 हुआ, और ये 14। ये क्या आया हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या था हमारे पास राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी इंटू सी। ए बी इंटू सी, ये कौन सा लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। ए बी इंटू सी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखें, ये ए बी की मैट्रिसेस आ जाएंगी। इसको यूँ क्लोज़ कर दें ब्रैकेट को, जैसे इधर दिया गया है वैसे आप आगे भी कर सकते हैं। आगे क्या है, सी की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई यहाँ कर दें सी की मैट्रिक्स के साथ। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो मैं इसलिए पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करती हूँ हमेशा, और फिर बाद में जो आंसर आता है उसको अगले के साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। अब क्या है, ए बी ब्रैकेट में था इसलिए हमने ए बी को पहले फाइंड करना है। -1 2 3 और 0। बी की मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, 1 -3 2 -5।
-1 2 मल्टीप्लाई इसको रखेंगे 1 1 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -3 रखा -3। ऐसे ही अगला वाला भी करते हैं -1 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -5 और -5। क्या होगा 1 1 ज़र 1 -1 प्लस माइनस 3 3 ज़र 9 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस 3 0 ज़र 0 2 1 ज़र 2 -2 प्लस माइनस 5 3 ज़र 15 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस 5 0 ज़र 0। इसको मैं आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। क्या होगा माइनस प्लस करेंगे साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 17 और 4। ये हमारे पास किसका आंसर आया है? अभी हमारे पास आंसर आया है ए बी का। अब हम राइट हैंड साइड पूरी लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम इधर रख लेते हैं। हमारे पास क्या था? ए बी इंटू सी था। ए बी और सी। ए बी का हमारे पास क्या आंसर आया? -10 2 -17 और 4। और सी की हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन थी? सी की मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी 2 1 1 3 2 1 1 3। इसको अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या होगा? -10 और 2 लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई 2 2 प्लस -17 और 4 था हमारे पास मल्टीप्लाई 1 1। आगे क्या था? -10 और 2 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस -17 और 4 था हमारे पास मल्टीप्लाई 3 3। -10 और -17 एक रो हो गई है और एक हमारे पास कॉलम हो गया। आगे क्या है? 10 2 ज़र 20 -20 प्लस माइनस 17 1 ज़र 17 2 2 ज़र 4 प्लस 4 1 ज़र 4 10 1 ज़र 10 -10 प्लस माइनस 17 3 ज़र क्या होता है? 17 1 ज़र 17 3 ज़र हमारे पास होता है 51 2 1 ज़र 2 प्लस 12 माइनस प्लस करेंगे 20 है और हमारे पास क्या है? 17 है। 7 और 3 37 -37 प्लस करेंगे 8 आया माइनस प्लस करेंगे साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 61 आया और 14 आया यहाँ पर। ये हमारा क्या आया? आंसर सेकंड का। अब हम दोनों मैच कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वल आए हैं या नहीं आए। मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ। -37 8 -37 और 8 61 -61 और 14 हमारे आंसर्स दोनों प्रूफ हो गए हैं और दोनों इक्वल हैं। तो हम इधर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 it is proved that हमने प्रूफ कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया और हमारी जो दोनों साइड्स हैं इक्वल आई हैं। आंसर्स मैट्रिसेस वगैरह इक्वल आए हैं सारे। क्या था? A इंटू बी सी और A B इंटू सी था हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या किया हमने? हमारे पास क्वेश्चन गिवन था A इंटू बी सी A B इंटू सी। हमने क्या करना था? वेरीफाई करना था क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हमने इसको वेरीफाई किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? A इंटू बी सी था। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ऑफ किया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है जैसे मैंने किया है ये ईजी और बहुत सिंपल मेथड है, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। BC को सबसे पहले हमने सॉल्व किया क्योंकि ये ब्रैकेट में गिवन था। BC को सॉल्व किया, इसका आंसर आया। फिर हमने पूरी लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? A इंटू बी सी।
ए की मैट्रिक्स ली, बी सी का जो आंसर आया था उसको हमने यहाँ पर लिखा और इसको सॉल्व किया। हमारे पास आंसर आया, ये गिवन है, ये लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड हमने ली, ए बी इंटू सी था। सबसे पहले ऐसे ही जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को सॉल्व किया, सबसे पहले ऐसे ही इसमें भी ब्रैकेट को सॉल्व किया। ए बी पहले हमने सॉल्व किया, ए बी का ये रहा आंसर, ये वाला। फिर ए बी जब हमने फाइंड कर लिया तो हमने ए बी इंटू सी किया, ए बी इंटू सी किया तो ए बी का जो हमें आंसर था वो लिखा और सी की मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी वो लिखी। इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करवाया। जब हमने देखा कि हमारी दोनों साइड्स प्रूव हो गई हैं और दोनों के जो मैट्रिसेस आई हैं, जो दोनों के आंसर्स आए हैं वो दोनों सेम हैं, हमने क्या लिखा स्टेटमेंट में, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी 5 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं लेकिन बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। वेरीफाई वाले क्वेश्चंस हैं, अमूमन लॉन्ग होते हैं लेकिन सिंपल भी हैं और इजी भी हैं। बहुत इजी स्टेप्स बताए हैं मैंने, बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई है आप सबको कि कॉलम्स को कॉलम के साथ रखना है। जब देखेंगे तो रोज़ और कॉलम्स एक साथ हो जाएंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट जो है थर्ड और फोर्थ, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।